अब मैं सीधे चल रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने खोलने जा रहा हूं। चीनी साइबर अटैक के बाद अलर्ट मोड में देश की सुरक्षा एजेंसियां। बड़ी खबर, संवेदनशील कंपनियों को साइबर सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया। मुंबई में हुए साइबर अटैक पर महाराष्ट्र साइबर सेल ने सौंपी रिपोर्ट। 100 पन्नों की रिपोर्ट में साइबर अटैक से बचने के लिए दिए गए सुझाव। सीधे चलूंगा मैं, अश्विनी मेरे साथ है। अश्विनी, पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, 12 अक्टूबर 2020 को जो साइबर अटैक हुआ था उसके बारे में जो जांच हुई, जांच में पता चला कि कई ब्लैक लिस्टेड आईपी एड्रेस के जरिए लगातार पावर ग्रिड फेल करने की कोशिश की जाती रही है। इसके अलावा 14 जो इसमें वायरसेस डालने की कोशिश की गई, उसके बारे में जो है ट्रोजन हॉर्सेस वायरसेस डालने की कोशिश की गई, उसके बारे में जानकारी सामने आई है। लगातार ये अटैक चीन की तरफ से हो रहा था, विदेशी मीडिया में भी ये खबर सामने आई। और जब ये पावर ग्रिड फेलियर की जानकारी आई थी, उसी वक्त ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसके बारे में हम जांच कराएंगे। और जांच कराने के बाद ये चीज़ें सामने आई कि चाइना की तरफ से इस तरह के अटेम्प्ट किए जा रहे हैं और ये अटेम्प्ट लगातार हो रहे हैं। और जिससे जो एजेंसियां हैं उन्होंने सभी पावर ग्रिड को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा है। देश के तमाम जो है बिजली कंपनियों को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो तो उससे बचा जा सके। 100 पन्नों की इस रिपोर्ट में एक चैप्टर पूरा सिर्फ डेडिकेट किया गया है कि कैसे इस तरह के साइबर अटैक से बचा जा सकेगा। आईटी साथ ही जो ऑपरेशनल सिस्टम है उसको पूरी तरह से अलग करने के लिए कहा गया है, क्योंकि आईटी के जरिए ही साइबर अटैक किया जा सकता है और ऑपरेशनल जो सिस्टम है कहीं उस पर इसका फर्क ना पड़े, इसलिए इन दोनों को बिल्कुल अलग रखा जाए। और ये इसके अलावा और भी कई सुझाव दिए गए हैं। आप जो बता रहे हैं, आप ही की जो खबर है, मैं अपने दर्शकों को डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं और फिर मैं पवन सर के पास आऊंगा। आइए जरा दिखाइए, यहां पर हमारे पास जो जानकारी है, मुंबई में जो साइबर अटैक की खबर आ रही थी उस पर साइबर सेल ने क्या कहा है। जांच में साइबर हमला करने वाले 14 मैलवेयर मिले हैं। नंबर 1, चीन के साइबर अटैक से सावधान। 8 GB डेटा अज्ञात विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर हुए। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। संवेदनशील कंप्यूटर में लॉगिन करने की कोशिश हुई। नेक्स्ट, हैकर्स ने भारत के 10 संगठनों को निशाने पर लिया था। 4 से 5 संगठन बिजली सप्लाई से जुड़े हुए थे। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर पवन सर मेरे साथ मौजूद है। पवन सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा, ये जो इंफॉर्मेशन है हैकर्स को लेकर, ये कितना बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज हो गया है चाइना का, खासकर देखते हुए पोस्ट गलवान। देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के सामने। अब हमारे पास 2 विकल्प हैं। या तो हम चैलेंज को रिकॉग्नाइज करें और उसको मीट करने के लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बनाएं, या दूसरा है कि उसको कारपेट के नीचे दबा दें, आंखें बंद कर लें और कहें कि कुछ ज़रा चीज़ हुई नहीं है। मुझे लगता है पहला अप्रोच ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, आज साइबर आक्रमण के नए नए स्वरूप, नए नए अवतार सामने नजर आ रहे हैं। उद्देश्य ये आक्रमणों का बहुत स्पष्ट होता है कि आप वॉर फील्ड में ना करें, बैटल फील्ड में ना करें, बल्कि साइबर स्पेस में करें। लिहाजा इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू जो टारगेट राष्ट्र है उसके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है। अधिकांश तौर पर ये टारगेट्स इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, पावर ग्रिड्स, बैंकिंग, गवर्नमेंटल सेक्टर्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो अब ये जो टारगेटिंग हुई है, हम ऑलरेडी अब देख रहे हैं कि एक प्रयास किया जा रहा है, नहीं सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ है। चलिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आपका खुद ही स्टेटमेंट कहता है कि 1 महीने बाद भी फिर चाइना ने आक्रमण करने की कोशिश करी। सवाल ये उठता है कि क्या हम इसको एक वेकअप कॉल लेते हुए हम तैयारी अपनी कर सकते हैं कि हम अपने जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन उसको प्रोटेक्ट कर सकें। क्या जरूरी नहीं है कि भारत के पास आज की तारीख में एक नया डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून हो जो हम लोगों को इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क प्रदान कर सकें। आज हमारी जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 की है वो कहाँ किसी घोड़ा बनकर रह गई है। आज कुछ क्लैरिटी नहीं है कि जब इस तरह का आक्रमण होता है तो जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानी बरतनी है ताकि इस तरह के अटैक्स ना हो सके। तो मुझे लगता है इस पर हम तवज्जो जल्दी दें तो अच्छा है, वरना होगा क्या कि कहीं ना कहीं ये अटैक्स आने वाले समय में भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे। तो मुझे लगता है जितनी जल्दी हम इस पर काम करें उतना अच्छा है। आप जो बता रहे हैं सर, मैं सीधे यहाँ पर परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।